मैं राहुल गांधी को वोट दूंगा। तुम बताओ मुझे क्या क्वालिटी है राहुल गांधी में, इनको सिर्फ करो। मोदी में क्या क्वालिटी है? एक मिनट भाई साहब, भाई साहब हाथ पर मत हाथ। जो क्वालिटी मोदी जी के अंदर नहीं है, जो क्वालिटी मोदी जी के अंदर नहीं है, वो क्वालिटी राहुल गांधी जी के अंदर है। अरे मोदी जी के अंदर क्या क्वालिटी है बताओ ना आप। ऐसे हो रहा है। अरे यार पूरा विश्व जा कर रहा है, थोड़ी बात तो लॉजिकल करो कम से कम। क्या आप करो लॉजिकल बात। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज में। देखा जाए यहाँ पर तो हरियाणा चुनाव जिस तरीके से हुआ और कहीं ना कहीं यहाँ आंकड़ों ने साफ कर दिया है शायद कि किसकी सरकार आने वाली है, लेकिन आखिरकार एंड समय पर होगा क्या, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। तो सीधा सवाल तो पहले हरियाणा को लेकर ये कि हरियाणा में क्या होने वाला है। हरियाणा में तो हो चुका है, देखो क्या एग्जिट पोल तो साफ साफ बता रहे हैं ना। आपने भी देखा होगा, सब लोग देख रहे हैं, देश की जनता, दिल्ली, हरियाणा, यूपी सब देख रहा है। देखो हाई लो है। एक मिनट देखो, हालांकि मैं ये जो गोदी मीडिया इनके ऊपर भरोसा नहीं करता, लेकिन मुझे इस बार ना थोड़ा थोड़ा भरोसा हो रहा है। क्यों? एग्जिट पोल ना ये सही दिखा रहे हैं। 60+ कांग्रेस जा रही है, और वो तो जाननी है जिस तरीके के काम 10 साल में हुए हैं, साफ जाहिर है। मोदी जी तो कहते हैं कि तमाम काम किए हरियाणा में 10 साल में हमने वो कर दिखाया जो 50 साल में नहीं हुआ। तो जनता भाजपा को क्यों नहीं चुनेगी? अरे सही तो कह रहा है। अरे सही तो कह रहा है। जो किसी ने नहीं किया वो इसने किया। GST स्लैब इसने बढ़ा दिया, किसी ने नहीं बढ़ाया। महंगाई का स्तर इतना हो गया है, किसी ने नहीं करा। कीमतें सबसे ज्यादा, स्प्लेंडर बाइक, एक साबुन जो गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है, वो 2 दिन लाता है, खत्म हो जाती है। बिजनेसमैन कई लाख करोड़ के ऊपर जा रहा है। देश पे कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। और GST के माध्यम से लोग कहते हैं ना सरकार को, भाई टैक्स नहीं जाएगा तो कैसे चलेगी सरकार। लेकिन टैक्स का भी दायरा होना चाहिए। और ये मनमाफिक नहीं कि भाई हमने अपना खर्च, तुम तो जाइए और सरकारी खर्चे पे, और जनता जी कमा के खून पसीने की कमाई सरकार के पास जमा करती रहे। और जो भी विकास हो वो अडानी और अंबानी को दे दिया जाए। जितने भी एयरपोर्ट बन रहे हैं दिल्ली से बाहर, सारे अडानी के बन रहे हैं। यूपी में क्या हो रहा है, सब उनके बन रहे हैं टेंडर। हरियाणा आंकड़े पर बात कर लेते हैं। आंकड़ा कितना लगता है कांग्रेस? आंकड़ा देखो 60+ है, 60+ है, और वो होगी। राहुल गांधी जी की जो ये पद यात्रा जो उन्होंने निकाली थी, वो उसका लाभ उनको मिलेगा। देखो कांग्रेस पार्टी इस बार आएगी हरियाणा में। और सुनो, जम्मू कश्मीर में भी आने हैं। ये मत सोचो कि हरियाणा में, मैं जम्मू कश्मीर की भी बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर में ये लोग 10 साल में तो इलेक्शन करवा रहे हैं, 10 साल में। क्यों? इनको पता है वहाँ पे हमारा हालत क्या होगी, सबको पता है। और हरियाणा में ना इस कह रहे कि कांग्रेस आ रही है, जवाब भी ले क्या अब इनसे जरा पूछ लो कि EVM वगैरह ओके है कि नहीं है, कहीं कल को फिर चक्कर आया कि भैया फिर गोदी मीडिया और EVM और ये और वो। और ये भाई साहब टैक्सेशन की बात कर रहे थे, हिमाचल में और कर्नाटक में देख लो क्या हालत है, उसके बाद बात करना। टैक्स जो होती है ना भाई साहब, टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, बीजेपी कांग्रेस आप नहीं लगाती। तो इस तरीके का ज्ञान मत बांटो। टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, कोई माई का लाल नहीं है जो टैक्स हटा दे, समझे ना। टैक्स के बिना ये सब बेकार की बातें हैं। क्या हालत है हिमाचल में, क्या हालत है तुम्हारे कर्नाटक में? अरे हर साल जो बजट आता है, बजट कौन लाता है? अरे मेरे भाई हर साल EVM ओके है, EVM ओके है, कहीं सुबह चक्कर आए, EVM ओके है ना। EVM अरे सुनो, EVM में तो धांधले। अरे सुनो, यही हो रहा था ना। अरे मेरे भाई आज किया है बीजेपी ने, तो अगर नहीं भी आ रही है तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो मतलब 50-50 भी बताया जा रहा है, उसको कोई ऐसा। किसानों का हनन किया गया है। आंदोलन MSP पे जो विरोध कर रहे थे, आज वो MSP की बात कर रहे हैं। आंदोलन खत्म हो चुका है और इनका बीजेपी का खात्मा भी हो चुका है। हरियाणा में हुड्डा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कल, और एक रात की बात और है। कह रहे 24 से 25 फसलों पर MSP दी है हमने। अरे कितने दिन के लिए दिए? 15 दिन के लिए दिए MSP, बाकी पूरे साल तो इन्होंने लूट के खा चुका, गोदाम भरे जा चुके। MSP का रेट देखा क्या? नहीं दी। वो सिर्फ कागज के आंकड़े में दी जाती है, सरकारी आंकड़ों में दी जाती है। कहाँ इसमें बता दो, एक आदमी को बता दो, घर से बुला लो और वो उससे ये पूछो MSP मिली है या नहीं मिली। वो सिर्फ सरकारी आंकड़ों में है। जैसे ये लोग सरकारी आंकड़ों में, इन लोगों ने 3 करोड़ लोगों को मकान दे दिया, 4 करोड़ लोगों को दे दिया, झूठ पे झूठ ये लोग बोले जा रहे हैं। उसी तरीके से आंकड़ों में दिए जाते हैं, कागजों में दिए जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे किसी को कुछ नहीं मिलता।
हाँ कह रहे कि ग्राउंड लेवल पे तो किसी को कुछ मिला ही नहीं भाजपा के राज 10 साल राज किया है ना, 10 साल राज किया है ना बीजेपी ने, कांग्रेस इसने यहाँ पे हरियाणा में, तो ये अब कागजों में किया है, पब्लिक पागल है वहाँ की। और इतनी बुरी हालत नहीं हो रही जिस तरह साहब लोग बता रहे हैं ना, इस हिसाब से तो बीजेपी को कुछ आनी नहीं चाहिए सीटें, ये एकदम क्लियर होना चाहिए वन साइड। क्यों 50-50 का मामला है, क्यों 32 दिखाई जा रही है, ऐसे क्या होता है यार, कोई बात तो लॉजिकल करो कम से कम। 10 साल राज करने के बाद अगर वो सरकार नहीं भी बनाती है ना बीजेपी, तो इतनी बुरी हालत नहीं है जिस तरीके आप बता रहे हो। लेकिन आंकड़े जिस तरीके से आ रहे हैं कि कांग्रेस जीत जाएगी, हाँ जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, आंकड़े सामने आ रहे हैं। जब इन्होंने जिस तरह खट्टर को भी वापस लिया, कुछ ना कुछ दिक्कत थी, इन्होंने महसूस की इस चीज़ को जब वो वापस की है। लेकिन जहाँ तक विकास की बात है, पॉलिसी की बात है, लोगों में ये मानना है कि विकास और डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कर सकती है। बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा। बेरोजगारी में नंबर 1 नहीं है आप, मुझे 2014 से पहले आप नहीं दिखाई दिए थे मुझे। आजकल मैं स्कूल में लोग दे रहे हैं, मैं स्कूल आज के जैसे आज के जैसे आप जैसे लोग रोजगार दे रहे हैं आज के टाइम में। ये टाइम कभी पहले नहीं आया था, आप पता कर लेना 2-4 जब स्कूल में थे। मतलब भाई साहब का क्या, भाई साहब अरे रुक तो जाओ, भाई साहब का कहने का मतलब ये है कि 2014 के बाद में देश में मीडिया आई है, 2014 के बाद में ये देश बना, वही वाली बात है जो वो उसने बोली थी जिसको थप्पड़ लगा था कंगना रनौत। भाई साहब का कहने का मतलब ये है कि देश 2014 में बना है, 14 से पहले ना ये चांदनी चौक था, ना ये देश था, ना ये कपड़े पहन रहे थे, ना खाने को रोटी थी। ये मतलब है भाई साहब का। राज में तो 56 इंच का सीना बनाया था। मैं तो ये बोल रही हूँ कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 कैसे है? किस चीज में? हरियाणा नंबर 1 कैसे है बेरोजगारी? के गेम में नंबर 1 है, नंबर 2 है। आप हिमाचल को देख लो, आप कर्नाटक को देख लो, जहाँ आपका कोलकाता बंगाल को देख लो। तो इस तरीके की चीज़ें बोलना, जो चीज़ें हैं, मैंने कहा ना, जो सरकार है वो सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है वो सरकार चेंज हो, बीजेपी आए कांग्रेस आए, वो सब करेंगे उसके ऊपर। किसान भी बड़ा परेशान था, बॉर्डर्स पे बैठा हुआ। हाँ तो बताइए क्या था, पंजाब में था ना, हरियाणा की कितनी क्या हालत थी। और अब ये धमकी दी जा रही है कि अब गवर्नमेंट आएगी कांग्रेस की, तब देख लेना क्या हालत होगी। तो ये क्या चीजें हैं? इसका मतलब पहले हरियाणा की भैया ये धमकी थोड़ी है, तो आंकड़े बता रहे हैं कांग्रेस। पहले क्यों नहीं आए थे? देखो ये किसानों की बात कर रहे हैं ना, किसानों का सर्वे करा लो बैंकों के द्वारा, सबसे ज्यादा कर्जबंद किसान मिलेगा। फर्टिलाइजर पे इतना जीएसटी ठोक रखा है, पूछो मत। कहते हैं हमने इतना का छूट दे दिया। भैया जो तुम्हें करना है ना, देखो आपने माइक खरीदा, दुकानदार ने साहब कह दिया 250 या 300 रुपए का है, कह दिया ना। ये सब्सिडी के आधार पे जनता का पैसा हड़प रहे हैं, फिर वापसी रिटर्न में कुछ मिलता नहीं। किससे कहोगे आप? भाई जो चीज बेच रहे हो आप, उसका एक कीमत निर्धारित कर दो मार्केट में। 10 रुपए की है तो 10 रुपए की है, कोई रिफंड नहीं। जैसे एलपीजी के सब्सिडी फलाना ठिकाना। हरियाणा, हाँ कांग्रेस आ जाएगी हरियाणा में, अब क्या हो जाएगा? रोजगार मिल जाएगा, किसान बल्ले बल्ले हो जाएगी कर्नाटक और हिमाचल की तरह। क्या लॉजिकल बात करो यार। सुनो, क्यों ये इसमें आपको रोजगार नहीं मिला? अरे भाई साहब, अरे सुनो, अरे और हो रहे हैं वहाँ पे क्या सिद्धर महीने का बीटेक वाला दिल्ली पुलिस में सिपाही की नौकरी कर रहा है, उसके लेवल की नौकरी है वो। तो फिर और क्या राहुल गांधी क्या कर देगा? और राहुल गांधी खुद बेरोजगार घूम रहा है, वो क्या कर देगा बेचारा? उसे बेचारे को रोजगार नहीं। तो राहुल गांधी ना तो पीएम है ना सीएम है, राहुल गांधी ना तो पीएम है ना सीएम है, तो राहुल गांधी क्यों करेंगे? नहीं है वो, बताओ। राष्ट्रीय पार्टी के सर्वा है, पूरी फैमिली ने 17 साल राज किया, क्या बात कर रहे हो? अगर आज देश के अंदर अगर एक घड़ी आप देखो, अगर मतलब 70 के करीब तो हो गया ना, अगर आज इसका नाम ये ज्यादा ज्ञानी है, ये इनसे कुछ भी पूछ लोगे ना आप, 14 से पहले की बात करेंगे। ये 70 साल किसने राज करा आपको पता है? नहीं हमें नहीं। आप करो 70 साल राज कर दिया कांग्रेस ने, कहाँ करा? कहाँ कर ले? अरे 76 साल में 10 साल तो मौजूद थे। आप 70 साल की बात कर रहे हैं, आप 70 साल की बात कर रहे हैं। अरे भैया राज हो गया, मैक्सिमम टाइम किसने राज किया है? अरे भी थी, राहुल गांधी में क्या क्वालिटी? देवगौड़ा की सरकार थी। यार मैं राहुल गांधी को वोट दूंगा, तुम बताओ मुझे क्या क्वालिटी है राहुल गांधी में, इनको सिर्फ कर रहे हो। एक मिनट भाई साहब, आप हाथ पर मत, हाथ पर। जो क्वालिटी मोदी जी के अंदर नहीं है, जो क्वालिटी मोदी जी के अंदर नहीं है, वो क्वालिटी राहुल गांधी जी के अंदर है। आपकी वोट की जरूरत ही नहीं है, आपकी वोट की जरूरत ही नहीं है, आपकी वोट की जरूरत ही नहीं है। भैया मैं ऐसे लोग वोट ले क्या फायदा? कह रहे राहुल गांधी के अंदर क्या क्वालिटी है? अरे मोदी जी के अंदर क्या क्वालिटी है बताओ ना आप। ऐसे हो रहा है। अरे यार पूरा विश्व जा कर रहा है, थोड़ी बात तो लॉजिकल करो कम से कम। आप लॉजिकल बात करो। क्या आप करो लॉजिकल बात?
आज सेना आज जम्मू कश्मीर में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी जाके बर्फों से खेल रहे हैं यार, ऐसे यूट्यूबर हल्के छोटे यूट्यूबर जाकर और रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऐसा हुआ है पहले माहौल के साथ में मिलकर सरकार, अरे सुनो, महबूबा मुफ्ती के साथ में मिलकर सरकार बनाई थी बीजेपी वालों ने, भूल गए? 10 साल से पहले ना हुई थी, पहले वोटिंग ना हुई थी जम्मू कश्मीर में, पहले ना हुई थी। हाँ, कहाँ, किसको लगा दिया? महबूबा मुफ्ती के साथ आप कहते हो सरकार बनाई, तो आज कहाँ है महबूबा मुफ्ती? काम कर रही है अपना। उनके साथ में इलेक्शन लड़ेगी, उनके खिलाफ लड़ेगी, देखो उनके सामने, और सीट भी लेके जाएगी जम्मू कश्मीर में। मैं इतनी बात जानता हूँ, हाँ। चाहे किसी के पक्ष में हो विरोध में हो, मैं किसी के पक्ष में हूँ, देश के पक्ष में हर कोई है। जो भी आप चाहे किसी पार्टी का विरोध करो, चाहे मैं किसी का विरोध करूं, देश का आप मुझे बता दो ना, देश के हित में क्या कर रही है कांग्रेस और क्या किया है, उसका इतिहास बता दो मुझे। कर्नाटक में क्या बल्ले बल्ले हो रही है? अभी सत्ता भाजपा की है। हरियाणा में क्या कह रहे हैं कि ये बदलाव जरूरी है, हमें तो कुछ नहीं मिला, जितना उसने कुछ नहीं दिया, बदलाव जरूरी है। तो इस सेंस से अगर लोग बदल रहे हैं तो उसका क्या लॉजिक है, बताओ भाई साहब? जब कुछ मिला नहीं है तभी तो कह रहे हैं, कुछ मिल जाता तो इसमें क्यों, अगर कुछ मिल जाता तो क्यों बदल जाएगी, तो क्या लॉजिक है? तो इसमें मौका तो सबको देना चाहिए। आज मौका वो हरियाणा की जनता उनको दे रही है, पहले 10 साल मौका इनको दे रही थी, आज इनको दे रही है। मौका दिया कांग्रेस हाँ। को, लेकिन कांग्रेस क्या करेगी अब? कांग्रेस ने क्या नहीं किया? नहीं, अब क्या करेगी? ले भाई, अब तक तो कुछ किया नहीं है, अब क्या करेगी? ले बता, देख लिया ये हालत मान है। लिया। बीजेपी ने क्या कर दिया, तू बता दे। राम मंदिर बनाया, वो भी टपक रहा है। पार्लियामेंट बनाया, वो भी टपक रही है। क्या हैं? क्या यार बता, तो इसमें इनकी जो गोदी मीडिया है, कैसे पागल है यार, बता, कमाल होगा यार। वो बीजेपी के अंदर है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो कर रहा है बीजेपी कर रहा है। हुड्डा जी आएंगे, हुड्डा जी करेंगे क्या, ये तो बताओ। क्या नहीं करेंगे वो, जो तुम चाहो वो करेंगे, वो जो तुम चाहोगे वो। यहाँ पर